हेलो, जय हिंद बच्चों। अब वो घड़ी आ गई है जब आप एनडीए रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इंतजार कर रहे थे एक चीज का, वो था आपका एसएसबी इंटरव्यू के डेट का। और वो डेट अब आ चुका है। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा। और ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी वीडियो है जिन्हें यह डाउट रहता है कि एनडीए रिटर्न देने के कितने दिन बाद तक उनका जो है एसएसबी इंटरव्यू का डेट आ जाता है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं कि ये एनडीए 1 2024 का जो है एसएसबी इंटरव्यू का डेट आ चुका है। डेट सिलेक्शन का लिंक अब एक्टिव हो चुका है। उसके लिए कौन सा लिंक ओपन करना है, कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है, यह सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि एनडीए 1 2024 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2023 में, जो कि जनवरी 2024 में एंड हुआ था। और एग्जाम इसका हुआ था आपका कब, 21 अप्रैल को हुआ था। देन इसका रिजल्ट आपका मई में आ गया था। और अब जो है इसका 9th ऑफ या 8th ऑफ जून को बोल सकते हैं कि डेट सिलेक्शन का लिंक भी एक्टिव हो गया है। और इसकी जो एसएसबी है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अब जो है आप सभी के लिए एक मौका है कि आप जो है वो डेट सिलेक्ट करें जो कि आपके लिए सबसे अधिक एप्रोप्रिएट डेट होगा, जिस पर आपको कोई भी डिस्टरबेंस भी नहीं होगी। और साथ ही साथ आप जो है उस डेट के अकॉर्डिंग अपनी सारी प्लानिंग पहले से कर पाए। चलिए तो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं कि यहां पे क्या करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये वेबसाइट ओपन करनी है, ज्वाइन इंडियन आर्मी। आप गूगल पर जाइए, गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, उस पर आप ज्वाइन इंडियन आर्मी, आप मोबाइल फोन से भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। ये जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो एक कोड देता है वहां पर कैप्चा, उस कैप्चा को आप वहां पर डालेंगे और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। ज्वाइन इंडियन आर्मी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। अब यहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा नीचे यहां आपको नजर आ रहा होगा ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन। ये पार्ट पर ही आपको क्लिक करना है, जहां पर नोटिफिकेशन, एसएसबी डेट, यहां पर मेरिट लिस्ट, सब चीज जो है यहीं से ओपन होता है। आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक कर देना है, ये बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका कुछ ऐसा एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहां पर आपको यहां दिया रहेगा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन। और मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज में और यहां पर खान ग्लोबल स्टडीज का जो डिफेंस चैनल है उस पर भी बता चुका हूं कि आपको रिजल्ट निकलने के बाद विद इन 2 वीक क्या करना था, रजिस्ट्रेशन कर लेना था। आई होप कि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जितने बच्चे हमारे यहां एसएसबी इंटरव्यू देने आए उन सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ। अगर दिक्कतें हो रही थी तो हमने उनको जरूर वहां पर हेल्प किया। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, यूजर नेम डालना होगा। ये यूजर नेम क्या होता है, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है। नई ईमेल आईडी मत डालिएगा, जो जिस भी ईमेल आईडी से आपने एनडीए का फॉर्म भरा हुआ था वही ईमेल आईडी होनी चाहिए। और यहां आपका पासवर्ड होता है। अगर वो पासवर्ड नहीं होगा तो हो सकता है कि आपकी ईमेल आईडी पर आईडी और पासवर्ड दोनों ही आया होगा। वो आप जाकर एक बार जरूर चेक कीजिए। आईडी, पासवर्ड आप डालेंगे, देन यहां पर आपका ये कैप्चा डाल के आगे जाएंगे। अगर पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो यहां पे फॉरगेट पासवर्ड भी आता है, वहां से आप फॉरगेट पासवर्ड करके और फिर कुछ बेसिक डिटेल्स वहां पे पूछा जाएगा जिसको आपको फिल करना होगा। जैसे ही वो आप भरेंगे, जैसे फिल कर देंगे तो फिर आपका पासवर्ड आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और आप लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद से बच्चों क्या करना होगा, अगला स्टेप। अभी आपने क्या किया, सिर्फ ज्वाइन इंडियन आर्मी लॉगिन किया, वहां पर ऑफिसर लॉगिन में आप गए और यहां आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, कैप्चा डाला और आप आगे जो है इसको फॉरवर्ड कर दिया, आगे बढ़ जाएगा। ये जैसे आगे होगा तो इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा आपके सामने, जहां पर आपको ये नजर आ रहा होगा बच्चों, यहां पर आपका माई प्रोफाइल, जो कि ये प्रोफाइल ओपन हुआ है, जहां पर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन डिटेल्स भी आपका है। यहां आपका फोटोग्राफ होता है और ये आपका यहां रजिस्ट्रेशन डेट, आपका नाम होगा यहां पर, वो भी कौन सा, आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो नाम होता है। उसके अलावा फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहां पे मैरिटल स्टेटस
और लास्ट अपडेट आप कब किए थे, स्टेटस आपका क्या है, ये एक्टिव है या इनएक्टिव हो चुका है। इसके अलावा तो ये यहां पर सारी डिटेल्स भरी होंगी, यहां पर आपका मोबाइल नंबर होगा और ये ईमेल आईडी होगी। ये डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ओपन होकर ऑटोमेटिक आता है। अगर इसमें कुछ भी अपडेट करना है तो यहां लास्ट में अपडेट का ऑप्शन होता है, अपडेट करेंगे और आगे बढ़ के आप उसमें एडिट कर सकते हैं। कुछ चीजें एडिट होती है, कुछ चीजें नहीं होती है। कम्युनिकेशन आपका डिटेल्स होगा, यहां पर भी आपको भर लेना। ध्यान रहे कुछ और चीजें, देखिए यहां आगे बढ़ेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन आया, ये नया जब भी एप्लीकेशन आएगा, जो भी फॉर्म आएगा उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन यानी कि इससे पहले जो भी आप फॉर्म भरे हुए हैं एनडीए का, जो भी ऑफिसर लेवल का, तो उसका यहां पर दिखा देगा। जैसे कि इस बार वाला 153 था, तो उससे पहले वाला अगर भरे होंगे यहां पर दिखेगा। हिस्ट्री ऑफ एसएसपी अपीयर्ड, इससे पहले अगर आप एसएसपी में गए होंगे तो उसकी भी डिटेल यहां पर होंगी, जो कि आप रिटर्न क्वालिफाई करके गए होंगे इसके थ्रू, तो यहां पर दिखेगा। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जर्नी डिटेल्स आप यहां पर भरेंगे जब आप एसएसपी में जाने वाले होंगे। बैंक डिटेल्स आपको पहले भर लेना है, क्योंकि कुछ चीजें जैसे कि आप जब भी एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके आने और जाने का जो टिकट का खर्च होता है वो गवर्नमेंट आपको रिटर्न करती है। फर्स्ट टाइम आप जाते हैं तो एक बार आपको मिलता है परमानेंट कमीशन के लिए, एक बार मिलता है आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। अगर आप 12th लेवल के किसी भी एंट्री के लिए अभी जा रहे हैं, जैसे कि आपका एनडीए हो गया, टीईएस हो गया या फिर नेवीटेक हो गया, तो इन सभी में आप परमानेंट कमीशन जाते हैं। परमानेंट कमीशन जो कि आपका एज, जो भी लास्ट एज लिमिट रहता है 58 या 60, तब तक आप जॉब करेंगे, वो आपका होता है परमानेंट कमीशन। एनडीए के थ्रू यही जाते हैं और यही लोग प्रमोट होकर जनरल तक जा पाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना होता है, एक बैंक डिटेल्स आपको भरना होता है, जो आपका बैंक डिटेल होगा, क्योंकि ये जब तक नहीं भरेंगे फिर आगे चीजें नहीं बढ़ पाती यहां पर। अब यहां आधार वेरिफिकेशन फीडबैक आ गया। ये आपको जो दिख रहा है यहां पर आपको एक पार्ट दिख रहा होगा, ये आपका है क्या, डेट सिलेक्शन लिंक। बस इसी डेट सिलेक्शन लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जो डेट सिलेक्शन लिंक है इसी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। वो आपका कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो ये जो है आप यहां पर देखेंगे तो कुछ ऐसा ओपन होके आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और उसमें आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए जैसे कि ये क्या था आपका एनडीए 153 इस बार वाला था। सिलेक्शन सेंटर खुद ही डिसाइड हो जाता है ऑटोमेटिक, जो कि यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। कौन सा है सिलेक्शन सेंटर, तो ये है वाराणसी। ये किसी एक बच्चे का है डिटेल, तो यहां पर उनको मिला है वाराणसी। इसका मतलब साफ हुआ कि उनका जो प्रेफरेंस है वो जो है आपका क्या है, एयरफोर्स है। एयरफोर्स प्रेफरेंस है और उन्होंने एयरफोर्स के लिए ये चीज किया हुआ है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, वाराणसी उनका आ गया। अब यहां के बाद से आप क्या देख रहे हैं कि सीरियल नंबर दिया हुआ, मतलब इनको 4 चॉइस मिली हुई है डेट की, सब सेम कोर्स है। और यहां बैच नंबर है, ये बैच नंबर ध्यान रखना है, ये बैच नंबर आपको लिखना होता है जब भी आप एसएसपी में जाएंगे। तो ये नोट डाउन आप जरूर कर लेना कि आपका बैच नंबर क्या है, क्योंकि आप जब भी पीआईक्यू फॉर्म भरने जाएंगे एसएसपी में तो इसकी नीड पड़ती है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, बैच नंबर। देन ये डेट यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये किस डेट पर आप स्टार्ट करेंगे एसएसबी और कब तक चलने वाली है। सभी का रिपोर्टिंग टाइम यहां पर नजर आ रहा है, कितने बजे, 6 AM, 6 बजे आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर रिपोर्टिंग डेट भी आपको दिख रहा है। तो सुबह 6 बजे आप पहुंचेंगे कहां पर, एमसीओ ऑफिस, कहां, वाराणसी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन जो आपका रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंच जाना है। हर बैच में, एक बैच में कितने बच्चों को यहां पे कॉल किया गया है, 160, 160 बच्चों को बुलाया गया है। अभी तक यहां देखा जाए तो देखिए जैसे इसमें 152 स्ट्रेंथ है, मतलब सिर्फ 8 बच्चों ने यहां पर डेट सिलेक्ट किया है। कब, 8 जुलाई को। यहां पर आपका क्या है, 151। इस तरह से ही आपके वहां पर स्ट्रेंथ दिखेगी। जैसे ही ये 160 हो जाएगा फिर ये ब्लॉक हो जाएगा, अब यहां पर आप भर नहीं सकते हैं। तो ध्यान रहे, जितना जल्दी से जल्दी आप अपना डेट सिलेक्ट करेंगे उतना ही बेटर होगा। अगर आप हमारे यहां पर एसएसबी इंटरव्यू नहीं दिए हुए हैं, तैयारी नहीं किए हुए, तो फिर आपको मैं याद दिला दूं
कि यहां पर 18 जून से 18 जून से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका 18 जून से लेके चलने वाला है कब तक, 30 जून तक। तो ये आपके पास चॉइस है, क्योंकि अगर आप किसी भी इनमें से बैच में जाएंगे तो आपके पास ये बैच अवेलेबल है, आराम से इस बैच में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है इनमें से ये दोनों बैच में अगर जाना चाहते हैं और अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप इस बैच में आके यहां पर इनरोल्ड हो पाए, तो आपके लिए मैं बता दूं कि एक और बैच जो आएगा हमारा कब, 1 जुलाई से, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक ये बैच चलेगा। तो ध्यान रहे, खान ग्लोबल स्टडीज का जो हमारा डिफेंस डिवीजन है वो आपके लिए एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी भी करवाता है। और थोड़ी सी और डिटेल्स आपको मैं यहां पर बता देता हूं कि आपका जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट यहां पर क्या है, खान ग्लोबल स्टडीज के डिफेंस डिवीजन के रिटेन एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे यहां से किया हुआ है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे कि अगर वो हमारे यहां से एनडीए की प्रिपरेशन किया हुआ है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, और उसके पास प्रूफ भी है, सारी डिटेल्स भी है, तो उस बच्चे के लिए ये जो बैच होगा हमारे यहां, जो 18 जून को या आपका 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों ही बैच में फ्री में बिल्कुल एसएसबी दी जाएगी, बिल्कुल एसएसबी फ्री में दी जाएगी। अच्छा, जो हमारे यहां नहीं पढ़ा है, या ये बोल सकते हैं कि एनडीए बैच का नहीं है और इसी बैच में वो आना चाहता है एसएसबी देने, उस बच्चे के लिए इंडिया में सबसे मिनिमम पर आप हम लोग जो है यहां पर क्या करते हैं, एसएसबी इंटरव्यू प्रोवाइड कराते हैं, और उसका मात्र आपका कितना, 5000 है। सिर्फ 5000 में ही हम लोग 15 डेज का आपको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, यहां पर एसएसबी इंटरव्यू के प्रिपरेशन कराते हैं। जब आप प्रिपेयर्ड होके जाएंगे तो आप अपने एसएसबी इंटरव्यू में जरूर बेटर से बेटर अपना बेस्ट देने की भी कोशिश करेंगे। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई, एक 18 जून को और एक 1 जुलाई को आपको प्राइस। अच्छा, अब अगला आता है बेटा क्या, प्लेस। तो प्लेस कहां पर है, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास में ही है। करोल बाग कहां ये है बेटा, तो ये आपका है दिल्ली में। दिल्ली में आप आइए, दिल्ली के करोल बाग जो मेट्रो स्टेशन है उसी के पास में हमारा एसएसबी सेंटर है, जहां पर आपके इंडोर और बाकी जो क्लासेस चलती हैं। आउटडोर के लिए हम लोग बाहर लेके जाते हैं आपको, जहां पर आउटडोर टास्क भी कराया जाता है। थोड़ा सा एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं अपनी पूरी एसएसबी टीम का। यहां पर आप देख पा रहे होंगे हमारे सेंटर में जो है ये है मेजर जनरल डॉक्टर एमपी सिंह सर, जो कि हमारे इंटरव्यू ऑफिसर है। सर ऑलरेडी इलाहाबाद सेंटर पर जो है कमांडेंट रह चुके हैं, इंटरव्यू ऑफिसर रह चुके हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगा यहां पर कर्नल विनोद अवस्थी सर, सेना मेडल सर जो है ये भी भोपाल और आपका इलाहाबाद में एज ए जीटी ऑफिसर रह चुके हैं। उसके अलावा एनडीए में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। फिर हमारे जेबीमल सर जो कि यहां पे साइकोलॉजिस्ट है, और सर जो है इंडिया में सबसे ज्यादा साइकोलॉजी के ऊपर बुक लिखे हुए 8 बुक लिख चुके हैं। तो ये सर आपको साइकोलॉजी यहां पर पढ़ाते हुए नजर आएंगे। मैं आपको स्टेज 1 का OIR यानी कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जो कि आपका वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है, वो पढ़ाते हुए यहां पर ऑफलाइन में नजर आऊंगा। इसके अलावा मिलिट्री नॉलेज और डिफेंस से रिलेटेड नॉलेज, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज जो कि हाईलाइटेड है, वो सभी जानकारी के लिए हमारी आर्या मैम आपके साथ बनी रहेंगी। तो ये पूरी हमारी एक टीम है जो कि आपके साथ यहां पर रहेगी और आपको एसएसबी की प्रॉपर गाइडेंस देगी। तो ये था आपका आज का ये वीडियो, जहां पर मैंने आपको बताया कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो बच्चे एनडीए क्वालिफाई कर चुके हैं उनका सिलेक्शन लिंक ओपन हो चुका है, वो लिंक जरूर भरिए। अगर आपका दोस्त मित्र कोई भी जो कि एनडीए का रिटन क्वालिफाई कर लिया था लेकिन उसको अगर पता नहीं था, तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी और आपके दोस्तों के पास पहुंचेगी तो उनको जरूर बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ हमारे यहां जो भी एसएसबी इंटरव्यू की बैचेज चलती हैं उसकी भी जानकारी अपने दोस्तों तक दीजिए, क्योंकि इतना कम रेट पर इंडिया में कोई भी एसएसबी इंटरव्यू प्रोवाइड नहीं करता है। ये चीज आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेटर है कि फटाफट से आप जो है इस वीडियो के लिंक में एक गूगल फॉर्म होगा, जिस गूगल फॉर्म को आप भरेंगे हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और कुछ डिटेल्स आपसे लिया जाएगा,
देन आपको कॉल करके और फिर बता दिया जाएगा। आपको इन्फॉर्म कर देता हूं मैं, ऑलरेडी 18 जून को एक बैच शुरू हो रहा है, देन आपका अगला बैच 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। ये 2 डेट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद का डेट आपका 16 जुलाई है, तो बेटर होगा कि आप इन्हीं दोनों में पहले आ जाइए, क्योंकि फिर 16 जुलाई वाला बैच में हमारे सीडीएस के भी बच्चे बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि सीडीएस का भी लिंक जल्द ही ओपन होने वाला है। तो चलिए अभी मिलेंगे फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।